हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 डिवाइस के लिए देखेंगे 12.5 का एनहांस्ड एडिशन का अपडेट यहाँ पे रोल आउट होना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली Redmi Note 8 डिवाइस के लिए Android 11 का अपडेट रोल आउट होना चालू हो गया था। बट दोस्तों फिर से देखेंगे Redmi Note 8 डिवाइस के यूजर्स के लिए काफी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों 12.5 का जो एनहांस्ड एडिशन का अपडेट है फाइनली रोल आउट होना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 12.5.1.0 जो कि Android 11 बेस्ड अपडेट जिसका साइज है 1.1 GB, जो कि एक एनहांस्ड एडिशन का अपडेट है। वैसे दोस्तों रिसेंटली तो न्यूज आया था कि Redmi Note 8 को 12.5 एनहांस्ड एडिशन का अपडेट नहीं मिलेगा, बट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको 12.5.1.0 एनहांस्ड एडिशन का अपडेट Redmi Note 8 डिवाइस के लिए रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। वैसे दोस्तों इस अपडेट के बाद काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक Redmi Note 8 डिवाइस के यूजर से तो दोस्तों आपके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों 12.5.1.0 Android 11 बेस्ड अपडेट जो कि Redmi Note 8 डिवाइस के लिए रोल आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों रिसेंटली देखेंगे इंडियन एंड ग्लोबल यूजर्स के लिए देखेंगे Android 11 का अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना चालू हो गया था। उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, फुल चेंज लॉक फीचर्स एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने उस Android 11 के फीचर्स के वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 12.5 के बाद Redmi Note 8 डिवाइस में कौन कौन से चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अबाउट फोन सेक्शन में देखेंगे तो जो अबाउट फोन सेक्शन में आपको वर्जन है 12.5 का मिला है। एंड इसके अपडेटर में देखेंगे आपको एनहांस लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली आपको एनहांस एडिशन का अपडेट मिला है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 1/10 मतलब कि अक्टूबर मंथ का ही सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। कम से कम दोस्तों इसमें आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिलना चाहिए था। एंड एंड्रॉइड 11 का अपडेट आपको पहले से मिल जाता है, जो कि लास्ट वीक में ही आपको पब्लिकली रिलीज किया है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखा है। सो अगर आपको देखना है तो आई कार्ड पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको एनहांस एडिशन के बाद Redmi Note 8 डिवाइस में कौन कौन से मेजर चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 डिवाइस में 12.5 एनहांस एडिशन के बाद आपको जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। आपको ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपडेट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, जो कि है स्वाइप टू स्विच बिटवीन कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड्स। मतलब कि दोस्तों कंट्रोल सेंटर को अगर आपने ओपन किया है एंड ओपन करने के बाद अगर आप उसको स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन शेड्स को ओपन कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन शेड से अगर आप लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन शेड में इजीली स्विच कर सकते हैं, मतलब आपको स्वाइप का नया फीचर मिल चुका है। एंड दोस्तों इस अपडेट के बाद आपका जो कंट्रोल सेंटर है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट एंड ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। तो आपको किसी भी टाइप का ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों कंट्रोल सेंटर में एक छोटा सा फीचर मिल जाता है 12.5 के बाद, वो है परमानेंट ब्राइटनेस बार। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट ब्राइटनेस बार अगर आप कंट्रोल सेंटर को फुल करेंगे तो फुल करने के बाद भी देखेंगे नीचे के साइड में आपको जो परमानेंट ब्राइटनेस बार आपको वही का वही शो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले अगर आप कंट्रोल सेंटर को फुल करते थे तो फुल करने के बाद आपका जो ब्राइटनेस बार यहाँ पर रिमूव होता था, बट इस अपडेट के बाद आपको नीचे के साइड में परमानेंट ब्राइटनेस बार मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाता है। जब दोस्तों किसी भी नोटिफिकेशंस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको 3 शॉर्टकट्स टॉगल मिल जाते हैं, जैसे कि एलो है, स्नूज है, उसके बाद देखेंगे सेटिंग्स है, मतलब कि मोर की सेटिंग्स है। तो इससे पहले आपको ऐसे सेटिंग्स शॉर्टकट्स देखने को नहीं मिलते थे, बट आप इस अपडेट के बाद किसी भी नोटिफिकेशंस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको एलो या फिर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्नूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली सेटिंग में जाने का ऑप्शन मिल जाता है। यूए की बात चल रही तो दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका वॉल्यूम का बार है, मतलब कि वॉल्यूम के बटन है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको डायरेक्टली 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट मिला है तो आपको लेटेस्ट यूआई मिल जाता है। तो वॉल्यूम बार बटन यहाँ पर देखेंगे चेंज हो चुका है, बट नीचे के साइड में आपको साइलेंट एंड डीएनडी का भी बटन मिल जाता है, मतलब कि टाइमर मिल जाता है, जिसके मदद से देखेंगे आप फिक्स टाइम सेट करके रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या फिर 2 घंटे के लिए साइलेंट या फिर डीएनडी मैन्युअली सेट करके रख सकते हैं। सो आप इस फीचर के मदद से इजीली शेड्यूल लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक आपको साइलेंट रखना है एंड कितने टाइम तक आपको डीएनडी सेट करके रखना है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर फाइनली Redmi Note 8 डिवाइस में मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन की रिसेंट पैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों रिसेंट पैनल में काफी सारे फीचर्स को गायब किया है। बट दोस्तों थैंकफुली देखेंगे आपको जो फ्लोटी विंडो का फीचर है थैंकफुली आपको अभी तक यहाँ पर रिमूव नहीं किया
किया है तो ऊपर के साइड में देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में एक शॉर्टकट मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो का। तो फ्लोटिंग विंडो में देखेंगे जितने सारे सपोर्टेबल एप्लीकेशंस है, किसी भी ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इजीली फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट दोस्तों रिसेंट पैनल में किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जो सेटिंग का पैनल यहाँ पर खुल जाता है, मतलब कि जो 4 शॉर्टकट्स है लॉक स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन एंड फ्लोटिंग विंडो का अभी तक इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये प्रॉब्लम्स काफी सारे फोन्स में देखने को मिल जाता है आफ्टर अपडेट के बाद, जो कि Xiaomi ने अभी तक किसी भी फोन में अभी तक फिक्स नहीं किया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले चेंजेस के बारे में, जो कि आपको लॉन्चर में चेंजेस मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों फुल स्क्रीन डिस्प्ले यूज करने के बाद किसी भी टैब को लॉन्ग प्रेस करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऊपर के साइड में, तो जो टैब है काफी इजीली फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले उस टैब को आपको ऊपर के साइड में, मतलब कि जो राइट साइड के कोने में लेके जाना पड़ता था, बट ऊपर के साइड में देखेंगे किसी भी पोर्शन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इजीली मिनी विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे आपको सेटिंग्स में कौन कौन से चेंजेबल फीचर्स मिल जाते हैं। तो सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको लॉक स्क्रीन पे मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे एंड नीचे के साइड में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइसेस अनलॉक ये फीचर मिल जाता है। बट दोस्तों जो फीचर्स है कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड वीडियो प्लेबैक एप्लीकेशंस के लिए वर्क करता है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले के लिए वर्क करता है। सो मेरे फोन में अभी तक देखेंगे वर्क नहीं किया है, तो अगर आपका वर्क करता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगली चेंजेबल फीचर्स के बारे में, जो कि साउंड एंड वाइब्रेशन में चेंजेस मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद आपको साउंड असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। लेकिन दोस्तों नीचे के साइड में जाएंगे तो आपको नोटिफाई अबाउट कॉल एंड नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल का नया फीचर मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी पर्सन का बार बार कॉल आता है, मतलब कि अननोन नंबर हो या फिर जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर हो, तो उसका ही नंबर आपको ऊपर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन की तरह बार बार शो हो जाएगा, ताकि आपको जो नंबर यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाए, ताकि वो नंबर आपके सामने इजिली शो हो जाए। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको जो यूजर इंटरफेस है बस आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है। मतलब दोस्तों जो फंक्शंस के मेनू बार से टेक्स्ट के नाम से यहाँ पर चेंज किया है। जैसे कि इससे पहले आपको डिलीट स्क्रीनशॉट था, उसके बाद डिलीट आइटम्स था, उसके बाद देखेंगे आपको अनइंस्टॉल एप्लीकेशन था, बट इसके बाद देखेंगे प्लेस ऑन वाइल द डिलीटिंग द आइटम्स, प्लेस ऑन वाइल द अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन, बस आपको ऐसे नाम चेंज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगली फीचर्स के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है। जी दोस्तों नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल चेंज करने का फंक्शंस यहाँ पे डेडिकेटेड ऐड किया है। वैसे दोस्तों ये जो फीचर है पहले से आपके फोन में मिल जाता है, बट थोड़ा सा पूरा हाइड करके रखा था। बट दोस्तों आप इजीली देखेंगे सेटिंग में जाने के बाद, अगर आपको ओल्ड वर्जन का कंट्रोल सेंटर चाहिए तो ओल्ड वर्जन का देखेंगे कंट्रोल सेंटर इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लेटेस्ट आपको 12.5 का कंट्रोल सेंटर इनेबल करना है तो लेटेस्ट वर्जन का कंट्रोल सेंटर भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी सेवर है, उसके बाद बैलेंस मोड एंड तीसरा देखेंगे आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। वैसे दोस्तों जो फीचर्स है काफी सारे फोन्स में देखेंगे एनहांस एडिशन के बाद मिल जाता है। तो फाइनली आपके Redmi Note 8 में भी देखेंगे आपको बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे मोड मिल जाता है। एंड इसका जो एनिमेशन है वो भी काफी बेहतरीन मिल जाता है। एंड बैटरी सेवर में देखेंगे कितना बैकअप मिल जाएगा, उसके बाद बैलेंस मोड में कितना बैकअप मिल जाएगा, एंड दोस्तों परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करेंगे तो आपको कितना बैटरी बैकअप मिल जाएगा ऊपर भी यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगा, बट आपको जो बैटरी है काफी ज्यादा यहाँ पर ड्रेन हो जाएगी। सो अगर आपके फोन में ये फीचर नहीं मिला है तो मैन्युअली कैसे इनेबल करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो ऊपर आई कार्ड पे वो भी वीडियो चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि एप्स की कैटेगरी में है। तो एप्स की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स के 2 टैब ऐड किए हैं। तो दोस्तों मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स को इनेबल करेंगे तो आपको काफी सारे सिस्टम के एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। सो अगर आपको जो सिस्टम के एप्लीकेशंस अगर आपको रिमूव करके रखना है तो रिमूव करके रख सकते हैं, एंड बाद में अगर कोई फिर से इनेबल करना है तो बाद में आप इजीली उसको फिर से इनेबल करके रख सकते हैं। बट दोस्तों इस फीचर की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टकट से आप पहले से रिमूव करके रख सकते हैं एंड बाद में फिर से उसको ऐड भी कर सकते थे। बट दोस्तों ज्यादातर फीचर देखेंगे आपको जो अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स का फंक्शंस है वो काफी सारे लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बट दोस्तों अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप में देखेंगे ऐसे कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट अभी तक इसमें देखने को तो नहीं मिला, तो शायद ये जो फीचर है आपको लॉन्चर को अपडेट करने के बाद ही अपने फोन में मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको एनहांस एडिशन के बाद मिल जाता है, जो कि है मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद ही आपके फोन में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिलता था। सो फ्रेंड्स अगर आपका फोन 64 GB का है तो आपको यहाँ पे देखेंगे 1 GB का मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आपका फोन 1
128 GB का है तो आपको यहाँ पे 2 GB का मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है मतलब कि वर्चुअल रैम का जो फीचर्स है आपको बैकग्राउंड में जितने सारे एप्लीकेशन से स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो ये भी फीचर आपके फोन में फाइनली इनेबल हो चुका है। वैसे दोस्तों आगे स्पेशली फीचर्स में आपको कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको वीडियो टूल बॉक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, गेम टर्बो वॉइस चेंजर कुछ भी आपको फीचर देखने को नहीं मिला है तो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको MIUI कौन कौन से यूजर इंटरफेस में चेंजेस मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको नोट्स एप्लीकेशन में चेंजेस मिल जाता है। तो दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन में देखेंगे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फोल्डर क्रिएट करने का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों स्केच में जाएंगे एंड स्केच में जाने के बाद जो पेन का फीचर्स रहता है तो पेन के फीचर में जाने के बाद आपको ऑटो स्केचिंग का भी फीचर मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको स्केच करना है, अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या फिर सर्कल ड्रॉ करना है तो जस्ट आपको ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखेंगे ऑटोमेटिकली ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर ऑटोमेटिकली एक्यूरेट शेप में ड्रॉ हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर आपके फोन में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्विक नोट्स का भी फीचर मिल जाता है। तो जस्ट आपको क्विक नोट के ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी फीचर्स है मतलब कि दोनों के दोनों फंक्शंस को इनेबल करना है। एंड दोस्तों क्विक नोट्स को इनेबल करने के बाद आप देखेंगे होम स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा बार मिल जाता है स्वाइप करने का, जस्ट आपको स्वाइप करना है। तो स्वाइप करने के बाद जो भी एक्सेप्ट है उसके बाद देखेंगे रिमाइंडर्स है या फिर जो भी नोट्स है टास्क है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि बार बार आपको नोट्स एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिमाइंडर आपने सेट करके रखा था, जो भी नोट्स आपने सेट करके रखा था, जस्ट स्वाइप करने के बाद इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी काफी शॉर्टकट का जरिए आपको मिल जाता है। तो दोस्तों Redmi Note 8 डिवाइस में 12.5.1.0 एनहांस एडिशन के बाद बस ये आपको मेन हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपके फोन में एक्स्ट्रा कौन सा फीचर मिला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।